हे एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये 101 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन, वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चन्हू-दड़ो। सैंधवपुरा स्थल चन्हू-दड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की तथा 1943 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। में झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ। चन्हू-दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हू-दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है चन्हू-दड़ो में। तो यहाँ क्या मिला है? वक्राकार ईंटें मिली हैं और पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुजरात। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घग्गर नदी। वर्तमान समय के उत्खनन तक लगभग 1400 पुरा स्थल जो सैंधव सभ्यता से संबंधित है प्रकाश में आए हैं, उनमें केवल 40 स्थल ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के में स्थित हैं 40 स्थल ही, जबकि 1100 बस्तियां विलुप्त सरस्वती और घग्गर नदी के तट पर खोजी गई हैं। 1100 बस्तियां सरस्वती और घग्गर नदी के तट पर खोजी गई हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य उद्गम कृषि कार्य था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। संभवतः सिंधु क्षेत्र के लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे, यद्यपि लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है जो निम्न कोटि की है। धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलता है, किंतु यह उत्तरकालीन है। तो मुख्य भोज्य पदार्थ इनका जो था गेहूं और जौ था। धान की खेती का प्रमाण रंगपुर और लोथल से मिलता है, लेकिन वो निम्न कोटि का है। तो धान की खेती का जो स्पष्ट प्रमाण मिला है वो हुलास से मिला है, किंतु वो उत्तरकालीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित स्थलों तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हाँ, सूची 1 को सूची 2 में इसका मिलान करना है, तो इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। हड़प्पा समाधान, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा में समाधान मिला है R37 इसे कहते हैं, और लोथल में गोदीवाड़ा भी मिला है, तो ये भी एकदम राइट आंसर है। और कालीबंगा में एक नर्तकी की मूर्ति, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कालीबंगा में नहीं मिला ये, बल्कि मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कालीबंगा में नहीं मिले। और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली थी और कालीबंगा में जूता हुआ
मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, ए और बी। देख लेते हैं ए और बी, इसका जो है राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया। तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाई.डी. शर्मा द्वारा। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन सन 1958 वाई.डी. शर्मा द्वारा किया गया। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कच्छ जिले में भचाऊ नामक तालुके में स्थित है धौलावीरा, जिसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जे.पी. जोशी और 1991-92 के दौरान प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्री R.S. बिष्ट ने व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया, जहां से गढ़ी क्षेत्र, बड़े मकानों के अवशेष भी मिले हैं। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कच्छ जिले में भचाऊ नामक तालुके से स्थित है, जिसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 से 91 के दौरान सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र, तो इसको लोथल को माना जाता है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर 214 × 36 मीटर घेरे का एक गोदीवाड़ा मिला है, जो सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का द्योतक है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में S.R. राव ने की थी। लोथल से 3 युग्मित समाधियाँ मिलती हैं। एक अग्निकुंड का अवशेष भी मिलता है, मन के बनाने का कारखाना और रंगाई कुंड भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक। चित्र मिले हैं लेकिन यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पापुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोर्तगई हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ। सोर्तगुई तथा मुंडी काक नामक 2 हड़प्पापुरा स्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BC किस संस्कृति का प्रमाण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हड़प्पा पश्चात। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृति प्रकाश में आई, जिसमें नौदा टोली एरन और नागदा प्रमुख ताम्रकालीन संस्कृतियां हैं, जिसका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवा संस्कृति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में जो विभाजित है उसे धौलावीरा कहते हैं। यहाँ से उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा जो मिला है वो मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में सिंधुपुरा स्थल महानगर को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधुपुरा स्थल महानगर माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता
और कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं 1 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला, जिनमें से निम्नलिखित 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूकर संस्कृति एक है, तो झूकर संस्कृति है परवर्ती हड़प्पी संस्कृति। सिंधु सभ्यता की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों का पतन हो गया। ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती संस्कृति को झूकर संस्कृति कहते हैं। ग्रामीण या परवर्ती संस्कृति को झूकर संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? मध्य नगर का प्रमाण मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा संस्कृति कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, जौ और सरसों प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त अग्निकुंड भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।